केंद्र सरकार चाह तो रही है कि किसान नेताओं से बातचीत कर नए कृषि कानून पर बीच का कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन किसान नेता कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले सचिव स्तर की बातचीत हुई, फिर मंत्री स्तर की बातचीत हुई, फिर मंगलवार रात को सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले अमित शाह की एंट्री हुई, लेकिन किसानों को मनाने की कोशिशें अब तक बेकार ही साबित हुई। पिछले शनिवार सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी आई थी कि किसानों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है। केंद्र सरकार ऐसी बातचीत से संकेत देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी नहीं है, बल्कि बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने किसानों की बात पर विचार किया और कानून में कुछ संशोधन के लिखित प्रस्ताव भी उन्होंने बुधवार को किसानों को भिजवाए। किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। साथ ही सरकार ये बात को स्पष्ट तौर पर कह रही है कि नए कृषि कानून अब वापस तो नहीं लिए जाएंगे, उनमें संशोधन की संभावना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ये कानून वापस लेने को तैयार क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक वजह है या फिर कुछ कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्र से भी ये जुड़ा हुआ है? क्या जिस तरह से कनाडा और ब्रिटेन के किसानों के समर्थन की आवाजें आ रही हैं, उसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है? बीजेपी इस वक्त सत्ता में सबसे मजबूत स्थिति में, अभी नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी को सालों से कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हैबार कहती हैं, सरकार का मानना है कि कृषि सुधार के लिए ये कानून जरूरी है। यही वजह है कि एनडीए ही नहीं बल्कि यूपीए के कार्यकाल में भी इन सुधारों की बात की गई थी। शरद पवार की चिट्ठियों से भी ये बात जाहिर भी होती है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा करने की ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही संसद में वो इस नए नंबर में थे। अब बीजेपी केंद्र में 300 से ज्यादा सीटों के साथ आ चुकी है। अगर कृषि सुधार वाले कानून अब लागू नहीं हुए तो कभी लागू नहीं होंगे। विपक्षी दलों ने भी अपने कार्यकाल में इसकी मांग की थी, इसलिए कानून का विरोध राजनीतिक है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कैसे कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे दलों ने अपने अपने दौर में इस तरह के कानून का समर्थन किया था। कांग्रेस का साल 2019 का घोषणा पत्र सुनाते हुए भी उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का वादा किया था। शरद पवार की लिखी चिट्ठी भी बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां 3 में से 1 कानून लागू कर भी दिया जा चुका है, मगर दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल किसानों से मिलने और उन्हें समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इसलिए भी सरकार को लग रहा है कि ये विरोध केवल नए कानून का विरोध है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिक्कत है। पूरे मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है। कृषि से जुड़े कई जानकारों को लगता है कि किसानों की एमएसपी पर कानून बनाने की मांग से भारत के कृषि क्षेत्र का भला नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO के मंच पर भारत अपनी फसल की कीमतों का बेहतर मोलभाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे की एक वजह है भारत की एमएसपी व्यवस्था। इस बारे में पूर्व में साउथ एशिया फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रह चुके प्रोफेसर प्रमोद कुमार जोशी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कोई देश कृषि जीडीपी के 10% तक ही किसानों को सब्सिडी दे सकता है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल देशों ने ऐसा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। 10% से ज्यादा सब्सिडी देने वाले देश पर आरोप लगते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। भारत सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे फसल पर दी गई सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार हमारी गेहूं चावल की कीमतें दूसरे देशों से महंगी साबित होती हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलें नहीं बेच पाते। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई फसलों की भारत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी ज्यादा है। किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों का है। केंद्र सरकार को आज की तारीख में ये लगता है कि इन नए कानूनों से दिक्कत केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को है। इन्हीं दोनों राज्यों में मंडी व्यवस्था बाकी दोनों राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। बिचौलियों वाला सिस्टम भी इन्हीं राज्यों में चलता है जो टैक्स के नाम पर बिना कुछ किए मोटा पैसा कमाते हैं। यही 2 राज्य केवल MSP वाली फसलें सबसे ज्यादा उगाते भी हैं। सरकार को लगता है कि इन दोनों राज्यों के बाहर
इन नए कानून का बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, क्योंकि देश के ज्यादातर किसान तो अब भी मंडी के बाहर ही अपनी फसल आज भी बेच रहे हैं। साल 2015 में शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है, यानी कि 94% किसानों को एमएसपी का लाभ कभी मिला ही नहीं। साल 2015 से 16 में हुई कृषि गणना के अनुसार भारत के 86% किसानों के पास छोटी जोत की जमीन है, या ये वो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। लेकिन यहाँ छोटी सी चूक सरकार से हो गई कि उन्हें ये नहीं लगा था कि इतनी बड़ी संख्या में ये 6% किसान होंगे जो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नए कानून जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाल ही में वाराणसी के दौरे पर किसानों के लिए कहा था, मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे। यही है इन नए कानूनों को वापस न लेने का केंद्र सरकार का एक अहम कारण। आउटलुक मैगजीन की राजनीतिक संपादक भावना विज अरोड़ा कहती है, मेरी बीजेपी में कई नेताओं से इस बारे में बात हुई है। सरकार इस बात को मानती है कि ये सुधार ऐतिहासिक है। किसानों को आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इससे कितना बड़ा फायदा हुआ है और तब यही किसान उन्हें धन्यवाद देंगे। हर रिफॉर्म के पहले ऐसे आंदोलन होते हैं, लेकिन सरकार भी इस बार लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। भावना आगे ये भी कहती है कि सरकार जिन संशोधनों पर राजी होती दिख रही है, इससे एक बात तो साफ है कि सरकार ने अपना स्टैंड पहले के मुकाबले काफी लचीला किया है। लेकिन भविष्य में सरकार कब तक कानून वापस न लेने की मांग पर कायम रह पाती है, अब फिलहाल ये भी देखने वाली बात होगी, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। उन्हें लगता है कि ये कानून उस वादे को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और यही वो मुख्य कारण है जिनकी वजह से केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले सकती। बाकी आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।